मुझे कितना मांगना चाहिए? करण ने पूछा। शिक्षक ने कहा, 2000 सोने के से कम नहीं। करण की आंखें चौड़ी हो गई। 2000 सोना? उसके पास 27 थे। अकेडमी में अत्यधिक कीमत वाले धातु का मूल्य केवल 200 स्वर्ण की आवश्यकता था। सामान्य परिस्थितियों में इसका मूल्य कितना होगा? करण ने चौंक कर पूछा। लगभग 500 सोना, शिक्षक ने कहा। और यह इसकी खराब स्थिति को ध्यान में रखकर रखा है। एक अच्छी तरह से स्थिति में सब 800 तक जा सकता है। और जवान लोग? करण ने पूछा। लगभग 50 टन से, उसने कहा। आप सोल्जर स्टेज के जानवर की तुलना में जनरल स्टेज के जानवर से नहीं कर सकते। आपको क्यों लगता है कि यहाँ इतने सारे शिकारी हैं? जनरल स्टेज के जानवर बहुत पैसे के लायक हैं। सामान्य सांप पहले से ही इस अंतिम सैनिक चरण में थे, जबकि वसंत संस्करण प्रारंभिक सामान्य चरण में था। इससे पहले की कीमत में 10% से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। करण को वह कारण याद आया कि अकेडमी प्रत्येक विशेष परीक्षा के लिए 5 स्वर्ण की गारंटी क्यों चाहती थी। शक्तिशाली योद्धा आसानी से पैसा कमा सकते हैं। शिक्षक ने कहा। वॉरियर पैराडाइज में कुलियोर टिकट पर जाएं। यह बाजार के किनारे पर एक दुकान है। उन्हें उस लाश से प्रशंसा होनी चाहिए। उन्हें बताओ कि टीचर नीलम ने तुम्हें भेजा है। इससे करण को आश्चर्य हुआ। आप इस हद तक मेरी मदद क्यों कर रही है? यह सामान्य तरह की मदद नहीं लगती। मैं समझती हूँ और शक्ति का सम्मान कर सकती हूँ, नीलम ने भाव से कहा। इससे अतिरिक्त आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन हम जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए? करण ने पूछा। उन्होंने कहा, जब आपको एहसास हो जाए कि मेरा मतलब क्या है। अगर आप मुझ पर भरोसा करने को तैयार हैं तो आप कक्षा के बाद मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं इस मामले पर विस्तार से नहीं बताऊंगी। तुम्हारा अपना रास्ता है और मेरा अपना रास्ता है। इससे करण को मुश्किल में डाल दिया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रही है। उसे उससे कोई रोमांटिक पहलू नहीं दिखता। करण को नीलम के आचरण में आकर्षण का कोई संकेत नहीं दिखता। इसके अलावा वे अभी भी मिले हैं। या तो वे पागल थी, या वह कुछ ऐसा जानती थी जो करण को नहीं पता था। क्या डिन पृथ्वी के एकमात्र अन्य व्यक्ति नहीं है? करण ने सोचा। नीलम ने कहा, मैं अकेडमी वापस जाऊंगी। करण के पास सवाल थे, लेकिन उसने नीलम के व्यस्त में देखा कि उसे अब बात करने में कोई मजा नहीं आ रहा है। फिर उसे धन्यवाद शिक्षक, उन्होंने कहा। नीलम ने एक बार सिर हिलाया और चली गई। अब करण फिर से अकेला था और उसने सांप की लाश को देखा। उसे अभी भी पता था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। अंत में करण ने उसके शब्दों का कान खोजने की कोशिश करना छोड़ दिया। उसने दूसरे जानवर का बोरा उठाया और लाश को उनमें डाल दिया, क्योंकि अब वह लाश को किसी और को बेच देगा। उसने लाश को कानों और रिसर्च से अलग करने का फैसला किया। उसके बाद कर्ण वापस सड़क पर गया। उसने बड़ी संख्या में लोगों को सड़क पर चलते देखा। उन्होंने नीलम के साथ जंगल में काफी समय बिताया था। व्यस्त समय आ गया था। कर्ण ने केवल आह भर सका और व्यस्त सड़क में प्रवेश कर गया। पूरे ट्रैफिक के कारण उसे धीमी गति में चलना पड़ा। लेकिन ट्रैफिक अभी भी उतना बुरा नहीं था जितना कर्ण ने सोचा था। कर्ण ने सड़क की भौतिक चौड़ाई को एक तरफ देखा। पूरे 1 किलोमीटर चौड़ी सड़क भी किसने बनाई? लेकिन अब कर्ण ने देखा कि सड़क की आधी से अधिक चौड़ाई का उपयोग किया जा चुका है। वॉरियर का सड़क हर सुबह इतने सारे सामानों के साथ कैसे भरा नहीं है? कर्ण ने सोचा। थोड़ी देर बाद कर्ण व्यापक रूप से खुले द्वार के सामने पहुंचा। गेट के चारों ओर कई बड़े क्रिस्टल थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने रोशनी छोड़नी चाहिए थी, लेकिन अभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। कर्ण को तुरंत एहसास हुआ कि ये क्रिस्टल वहां किस लिए है। जब उसने देखा कि गार्डों ने शहर में प्रवेश करने वाले किसी भी सामान का निरीक्षण भी नहीं किया। मुझे लगता है कि यह क्रिस्टल मेटल डिजिटल की तरह है, लेकिन शायद अवैध सामान के लिए उन्हें सोचा। रात के समय जब कर्ण आया था तो किसी ने उसका सामान हाथ से जांचा था। क्रिस्टलों को चलाने में मन की बहुत अधिक लागत लगती होगी। उसने पूरी रात चालू रखना इसके लायक नहीं था। अंत में हर किसी की तरह कर्ण ने बिना रुके शहर में प्रवेश किया। सड़कों पर बहुत सख्त अधिक भीड़ हो गई थी और कर्ण को बहुत धीमी गति से चलना पड़ा, जब तक कि वह रुक नहीं गया। यह एक वास्तविक ट्रैफिक जाम था, लेकिन कर्ण ने तुरंत देखा कि ट्रैफिक जाम में फंसा एकमात्र वास्तविक व्यक्ति था
ट्रैफिक जाम में अन्य सभी लोग गाड़ियों और अन्य प्रकार के वाहनों पर सवार थे। करण ने चारों ओर देखा और कुछ लोगों को सड़क के किनारे पर चलते हुए देख पाया। क्या उसके पास वास्तव में फुटपाथ है? मैंने उस पर कभी ध्यान कैसे नहीं दिया। कर्ण ने चारों ओर देखा और फिर अजीब तरह से फुटपाथ की ओर चल गया। ट्रैफिक जाम से मुक्त होकर कर्ण बाजार की ओर चल पड़ा। हमेशा की तरह बाजार सामान्य स्टॉलों और व्यापारियों से भरा हुआ था। कर्ण बाजार के किनारों पर चला गया क्योंकि नीलम ने कहा था कि क्यूरियो टिकट के किनारे के पास कर्ण के दुकान मिलेगी। लगभग सभी दुकानों की सभी तुलना में क्यूरियो टिकट एक वास्तविक इमारत के अंदर थी, न कि किसी थोक या शेड के अंदर। कर्ण ने दुकान के सामने किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा, जिससे उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर भी कर्ण ने अभी भी प्रवेश किया। स्टूडियो टिकट के अंदर कर्ण ने कई अंगूठियां, ताबीज, क्रिस्टल और अन्य प्रकार के टिकट देखे। नाम निश्चित रूप से उपयुक्त था। कर्ण ने कोई अन्य ग्राहक नहीं देखे। आप गलत दुकान में हैं, दुकान के पीछे से कोई चिल्लाया। हम जानवरों का व्यवहार नहीं करते हैं। दुकान के पीछे बैठे व्यक्ति ने कर्ण की पीठ पर जानवर की बोरी देखी थी। नीलम ने मुझे भेजा है, कर्ण ने उत्तर दिया। दुकान से पीछे वाले व्यक्ति ने कहा और एक युवा का सिर कोने में झांक गया। नीलम वह आमतौर पर पॉक्सी नहीं भेजती है। ठीक है, उसने मुझे आपसे संपर्क करने के लिए कहा था, कर्ण ने कहा। वह आदमी अपनी भौहें सिकोड़कर खड़ा हो गया। इसके बाद वह पीछे के कमरे से बाहर आ गया। उसने लाल बाल थे और उसके लाल वस्त्र पहने थे। इसके अलावा कर्ण को उस व्यक्ति से बहुत अधिक अग्निमन निकलता हुआ महसूस हुआ। वह एक अग्नि विशेषज्ञ होना चाहिए। कर्ण ने सोचा, योद्धा के स्वर्ग में इतने सारे अग्नि जादूगर नहीं हैं। इससे यह भी पता चलता है कि यहाँ कोई को क्यों नहीं है। यदि इस दुकान में क्लर्क के रूप में एक फायर एक्सपर्ट है, तो वे शायद रास्ता सामान्य नहीं बचेंगे। अग्नि विशेषज्ञ जैसा कोई व्यक्ति बंजर भूमि में जाकर किसी भी सामान्य चरण के जानवर को मारकर ढेर सारा पैसा कमा सकता है। तो यह फायर एक्सपर्ट ऐसा क्यों नहीं कर रहा? इसका मतलब शायद यह था कि उससे इस दुकान में क्लर्क बनकर अधिक कमाई की। क्या उसे एक और जानवर मिला? फायर एक्सपर्ट ने थोड़ी प्रशंसा से पूछा। मुझे लगता है कि आपने कहा कि आप जानवरों का व्यवहार नहीं करते हैं, कर्ण ने कहा। मैं ऐसा हर किसी से कहता हूँ क्योंकि जब जानवरों की बात आती है तो उन्हें यह समझाने में बहुत समय लगता है कि हमारी रुचि किसमें है। फायर एडवेंस ने समझाया। अब मुझे दिखाओ कि इस बार उसने क्या मारा है। फायर एक्सपर्ट कर्ण ने कमरे के किनारे की एक बड़ी मेज के पास गया। कर्ण को यह दिखाने के लिए उसे खटखटाया कि लाश को कहाँ रखा जाए। कर्ण आगे बढ़ा और लाश को मेज पर रख दिया। जैसे ही कर्ण ने जानवर की बोरी को छोड़ा, वह अपने आप खुल गई और उसकी सामग्री प्रकट हो गई। जब फायर एक्सपर्ट ने जनरल स्टेज साहब को देखा तो उसके अपनी भौहें सिकोड़ ली। फिर उसने कर्ण की ओर देखा। मुझे सांप की परवाह क्यों करनी चाहिए? उसने पूछा। कर्ण ने केवल 3 घावों का इशारा किया। अग्नि विशेषज्ञ ने भौहें सिकोड़ते तीनों घाव को देखा। तभी उसकी आंखों में पहचान की झलक दिखी। ओह, अब हम बात कर सकते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इतना कहने के बाद फायर एक्सपर्ट ने कई अलग अलग उपयोगों से लाश की बारीकी से जांच की। कुछ मिनट के बाद जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने मुस्कुराहट के साथ उपकरणों को दूर रख दिया। उन्होंने टिप्पणी की, नीलम ने इसे मार डाला। उसकी करतूत स्पष्ट है। कर्ण ने असमझ से 2-4 बार पलकें झपकाई। उसे पूरा यकीन था कि उन्हें ही सांप को मारा था। आपको कैसे मालूम? कर्ण ने पूछा। ग्राहक की गोपनीय, फायर एडवेंस ने मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। हो सकता है कि तुमने उसे भेजा हो, लेकिन मैं अपने ग्राहक से सवै नहीं छोड़ूंगा। 1800 सोने की दमनी कैसी होती है? उसने पूछा। कर्ण ने कहा, नीलम ने मुझे यह भी बताया कि मुझे क्या मांगना चाहिए। फायर एक्सपर्ट के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। ठीक है, उसने आह भरते हुए कहा। मेज के पास 4 बोरे दिखे, 2 बड़े और 2 छोटे। अपनी 2200 सोना ले लो, उन्होंने कहा। कर्ण ने सिर हिलाया और सोना ले लिया। आपके साथ व्यापार करके खुशी हुई। फायर एक्सपर्ट ने
सबकी देखभाल करते हुए कम उत्साह के साथ कहा। कर्ण ने सिर हिलाया, धन्यवाद, और वह अपनी नई संपत्ति के साथ दुकान से बाहर चला गया। एक बार फिर वह अमीर था। खतरनाक लड़ाई इसके लायक थी। कर्ण ने फिर टिकट छोड़ने के बाद वहां रुका। नीलम वास्तव में वस्तु विलियम में बहुत अच्छी लगती है। उसने मुझे कहा कि मुझे 2000 से कम सोना स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैंने उस व्यक्ति को बताया कि नीलम ने मुझे भी बताया है कि मुझे क्या स्वीकार करना चाहिए, उसने मुझे और अधिक दे दिया। खुशी है कि मैंने सीधे तौर पर कोई पेशकश नहीं की। कर्ण ने दूसरे जानवर के बारे में बोरे को देखा जो वह ले जा रहा था। उसने अपने सोने को दूसरे जानवर के बोरे में डालकर छुपाने का फैसला किया। वह नहीं चाहता था कि किसी को उसकी संपत्ति पर संदेह हो। कर्ण ने 2 जानवरों की बोरी दुकान में दाखिल हुआ था। अब वह दो जानवरों की बोरियों के साथ बाहर निकल रहा था। ऐसा लगेगा मानो उसका व्यवहार विफल हो गया हो। किसी को नहीं पता था कि दूसरे जानवरों की बोरी की सामग्री शुद्ध सोने से बदल गई थी। दुकान से बाहर निकलने के बाद कर्ण सीधे अकेडमी गया। एक अज्ञात शिक्षक गेट की रखवाली कर रहा था। कर्ण ने प्रवेश करने से पहले उन्हें अभिवादन दिया। कर्ण ने सीधे मुख्य भवन की ओर चल दिया। वह सबसे पहले सोने की विशाल बोरी को हटाना चाहता था। अफसोस की बात है कि चीजें उतनी आसानी से नहीं हुई जितनी उसने उम्मीद की थी। जैसे ही कर्ण मुख्य भवन के पास पहुंचा उसकी आंखें सिकड़ गई। उसने 3 लड़कों को उसके जानवरों की बोरी को देखते हुए देखा था। कर्ण ने भी देखा था कि वे काफी तनाव में लग रहे हैं। वे सभी लगभग 16 से 17 वर्ष के थे, जिसका अर्थ था कि वह मध्य श्रेणी अवस्था में थे। विडंबना यह है कि यह सबसे खतरनाक स्थान था। उस स्थान पर छात्र अब वास्तव में कमजोर लोगों में से नहीं होंगे, लेकिन उनके पास यह बताने के लिए पर्याप्त अनुभव भी नहीं था कि कोई वास्तव में खतरनाक था या नहीं। उसके कारण इंटरमीडियट ग्रेड में सबसे अधिक झगड़े हुए, जिससे ग्रेड को सबसे अधिक नुकसान हुआ। वह शुरुआती ग्रेड था। इंटरमीडियट ग्रेड अक्सर 14 और 15 वर्षीय छात्रों को लक्षित करेगा। यह छात्र बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वे इंटरमीडियट ग्रेड के छात्रों की तुलना में बहुत कमजोर और कम अनुभवी भी थे। इस वजह से मध्य ध्वनि ग्रेड के लिए धन्यवाद शुरुआती ग्रेड सबसे भयानक ग्रेड था, लेकिन इंटरमीडियट ग्रेड कठिन राह पर चल रहा था। वे शायद शुरुआती ग्रेड से 90% से अधिक लोगों पर हावी हो सकते हैं, लेकिन वे शुरुआती ग्रेड के सबसे शक्तिशाली 10% लोगों पर भी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन ये लोग बता सकते हैं कि कर्ण शक्तिशाली था। वे नहीं जानते थे कि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली था, लेकिन उन्होंने देखा था कि कैसे उसने शुरुआती सैनिक सन के कुछ बच्चों पर हावी हो गया था। इसका मतलब यह था कि उसे कम से कम मध्य सैनिक चरम में होना चाहिए। वे लेट सोल्जर स्टेज में भी था, लेकिन इसलिए वे एक साथ 3 लोगों के साथ आए। इसके अलावा वे कर्ण को हराने में काफी आश्चर्य थे। क्यों? खैर, लोगों के बीच एक जाना पहचाना चेहरा था। यह कर्ण का पड़ोसी था, जिसने उसकी मुलाकात तब हुई थी जब वह अपने कमरे की तलाश में था। जब उस आदमी ने सुना कि कर्ण कैटरपिलर क्लास का हिस्सा था तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह नरक में प्रवेश कर गया है। कैटरपिलर वर्ग की पुष्टि क्या थी? कचरा। कचरा क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी भी वास्तविक युद्ध तकनीक का परीक्षण नहीं लिया था। प्रत्येक दूसरे छात्र ने कई उन्नत तकनीकों में परीक्षण लिया था, जिससे उनकी युद्ध शैली से सुधार हुआ। सीधी लड़ाई में कैटरपिलर वर्ग के लोग लगभग हमेशा अन्य छात्रों में से हारते थे। कैटरपिलर क्लास कक्षा में केवल सबसे शक्तिशाली छात्र ही अन्य छात्रों से लड़ सकते थे, लेकिन इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। कैटरपिलर क्लास के छात्रों को अपनी खुद की लड़ाई तकनीक बनाने के लिए मजबूर किया गया, जिसका मतलब था कि उनकी लड़ाई तकनीकी सोल्जर स्टेज के किसी व्यक्ति से आई थी। इस बीच अन्य छात्र कमांडर स्टेज योद्धा द्वारा बनाई गई तकनीकों का परीक्षण ले रहे थे। ये तकनीकें कुछ बच्चों द्वारा खोजी जा सकने वाली तकनीकों से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। तो इन 3 लोगों ने कर्ण को कैसे देखा? वह अपनी उम्र के
हिसाब से बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन समस्या यह थी, उसकी उम्र में 14 या 15 साल के बच्चे को इंसान से लड़ने का कितना अनुभव हो सकता है। इसके अलावा वे 3 थे, जबकि कर्ण एक था। वे जानते थे कि यह जोखिम भरा होगा, लेकिन इनाम इसके लायक था। उन्होंने देखा था कि नीलम कितनी रुचि रखती थी। वे जानते थे कि कर्ण के एक एक जानवर के बोरे में कुछ बहुत ही बढ़िया चीज होनी चाहिए। यह जोखिम भरा था, लेकिन उन्हें प्रयास करना चाहिए। तो उन्होंने कर्ण से वह सम्मान कैसे किया? सरल सरल। तीनों बिना बात किए कर्ण पर हमला करेगी। हम पर हमला करते समय, जबकि कर्ण ने उनमें से एक से निपटना, बाकी 2 जानवर के बोरे फाड़ देते हैं और लूट के साथ भाग जाते हैं। और उन्होंने यही किया। तीनों लोग ने बिना कुछ कहे अगर अगले अगले कोनों से कर्ण की ओर बढ़े। एक सामान्य से आ रहा था और जबकि बाकी 2 बगल से आ रहे थे। कर्ण ने उनमें से केवल एक पर ही हमला कर सकता था। वह उचित प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत घबराया हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा उनमें से एक घायल हो जाएगा। जैसे ही कर्ण ने देखा कि उन्होंने उस पर हमला कर दिया है, उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मैंने कल अपने कार्य से उन्हें डरा दिया था, लेकिन इसका वह प्रभाव नहीं हुआ जिसका मैं उम्मीद कर रहा था। मैं उम्मीद कर रहा था कि वे मुझसे परेशान नहीं करेंगे, लेकिन इसके बजाय वे अभी मुझे गंभीरता से लेते हैं। क्या मुझे और भी आगे जाना होगा? क्या मुझे वास्तव में उनमें से एक को मारना होगा? कर्ण ने सोचा। क्या वास्तव में मुझे एक पागल मनोरोगी की तरह व्यवहार करना होगा, इससे पहले कि आप मुझे अकेला छोड़ दें? अच्छा, चलो जुआ खेलते हैं। जब कर्ण अपनी पूरी गति के साथ आगे बढ़ा तो उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। वह आगे बढ़ा ही था कि वे तीनों उसकी ओर दौड़ने लगे। उन सभी के बीच कई मीटर की दूरी थी। अगर कर्ण मौके पर ही रहता तो वे एक ही समय पर उसके पास पहुंच जाते। लेकिन कर्ण ने आगे बढ़ने लगा। सामने वाले व्यक्ति की आंखें भय से खुल गई। कर्ण अपने कंधों पर इतना वजन लेकर इतना तेज कैसे होता? कर्ण उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेज था। तुमने एक मनोरोगी चाहिए। अच्छा, हियर यू गो। कर्ण ने दांत पीसकर और आंखें सिकोड़कर सोचा। कर्ण ने एक सामने वाले व्यक्ति के पास केवल मध्य सैनिक क्षेत्र का शरीर था। वह कर्ण के हमले पर उचित प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त तेज नहीं था। अपनी पूरी गति के साथ कर्ण आगे कूद गया। 2 जानवरों की बोरियों अभी भी उसके कंधों पर थी। कर्ण ने गति बढ़ाते समय अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया था। 2 जानवरों की बोरियों के अतिरिक्त वजन के साथ उसके पास आरोप के पीछे एक भयानक मात्रा में शक्ति थी। कर्ण ने अपना पैर पीछे खींचा और अपनी पूरी ताकत से आगे की किक मारी। यह कर्ण के सामने वाले व्यक्ति से 2 स्तर ऊपर की किसी प्रकार की शक्तिशाली हमला था। यह एक वयस्क द्वारा 10 साल के बच्चे पर नफरत भरी लात मारना था। यह कोई मजाक नहीं था। कर्ण की किक लगने से पहले वह छात्र मुश्किल से अपनी बाह अपने छाती के सामने रख पाया। जब कर्ण की लात उस लड़के के पर लगी तो वे तुरंत अलग हो गए और यह अंत भी नहीं था। कर्ण की गति के कारण उस लड़के की पसलियां टूट गई। उसकी टूटी हुई पसलियों के उसके फेफड़ों और हृदय में धंस गई। उस पल उस आदमी को ऐसा लगा जैसे वह किसी बुरे सपने में था। वह आवाज क्या थी? क्या उनमें से हड्डियां टूटने की आवाज आ रही थी? क्या उनमें से मांस और अंगों की हड्डियों से छेदने की आवाज आ रही थी? क्या वह जीवित रहेगा? लड़के की पीठ दीवार से टकरा गई और उसकी पीठ से भी टुकड़े टुकड़े हो गए। वह मौत के जितना करीब हो सकता था, इसके लिए वह भाग्यशाली था। यदि वह अपनी छाती को अपनी भुजाओं के बंद करने से सक्षम नहीं होता तो उसके अंदरूनी हिस्से को कुचल दिया गया होता। कर्ण ने देखा था कि वह अभी भी जीवित था और उससे कुछ राहत महसूस हुई। यह उसका जुआ था। अगर वह उचित प्रतिक्रिया नहीं देता तो वह उस पर हमला कर देता, जिसके वास्तव में उसकी मौत हो जाती। उसे यह दिखाना था कि वह वास्तव में किसी और की हत्या करके अपनी जान जोखिम में डालने से नहीं डरता। अन्य 2 ने कैसी प्रतिक्रिया दी?
वे सिविक ही कर्ण के पीछे पहुंचे। उन्हें पहले से ही उम्मीद थी कि उनमें से एक घायल हो जाएगा। उन्होंने एक अपने दोस्त की ओर देखा भी नहीं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका दोस्त कितना घायल है। उन्हें अभी इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे लूट की जरूरत थी। कर्ण ने पीछे मुड़ा और उसने अपने दो जानवरों की बोरियां फोड़ दी। अब उसने दोनों प्रतिद्वंदियों के उसके सामने तिरछे खड़े थे। उन दोनों ने देखा कि वे कर्ण के जानवरों की बोरी नहीं पकड़ सकते क्योंकि वे अब उसके पीछे थे। इसके लिए उन्होंने उस पर हमला करने का फैसला किया था। उनमें से एक ने लात मारी जबकि दूसरे ने कर्ण पर मुक्का मारा। कर्ण ने दांत पीस लिए। उनके पास अभी भी पर्याप्त नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि मैं और भी आगे बढ़ूं? अच्छा, आप जीतते हैं। कर्ण ने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल उस व्यक्ति का पैर पकड़ने के लिए किया जो उसे लात मारने की कोशिश की थी, जिससे किक रुक गई। दूसरे का मुक्का कर्ण के सिर पर लगा। कर्ण ने अपना सिर झुकाया और आने वाली मुट्ठी पर सिर से प्रहार किया। कर्ण के पार कहीं अधिक शक्तिशाली शरीर था। उसकी हड्डियां सोल्जर स्टेट के लिए अधिक अधिकतम रूप से तैयार की गई थी। इसके अलावा माता सामान्य रूप से अवस्थीय रूप से कठोर था। मुक्का मारने वाले व्यक्ति का हाथ टूट गया। कर्ण को लगा कि उसका दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन वह पृथ्वी पर अपने सभी झगड़ों में सिर पर चोट खाने का आदी था। एक सामान्य व्यक्ति के विचलित हो जाने के लिए कर्ण ने खुद कुछ हद तक अपने दिमाग को चालू रख रखा था। हिट लेने में सक्षम होना पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के युद्ध खेल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था। कर्ण की आंखें क्रोध और तनाव से जल गई। उसे इसी वक्त अपना भविष्य बर्बाद होने का डर था, लेकिन उसे ऐसा करने की जरूरत थी। यदि पीछे दो हमले हर किसी को उसे परेशान करने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उसे और भी अधिक आगे जाना चाहिए। कर्ण ने जिस लड़के को पकड़ा था उसे घुमाया और दूसरे को मारा। उसके अंदर की हड्डी टूट गई और दूसरा आदमी जमीन पर गिर गया। आप यही चाहते थे? कर्ण गुस्से से चिल्लाया। जब यह हो रहा था, शिक्षकों में से एक ने पहले छात्र को पकड़ लिया और उसे जल जादू के पास ले गया। शिक्षक को ऐसा हो गया था कि यह छात्र अविनाशी रूप से मृत्यु के करीब पहुंच गया है। यदि उसे जल्द ही नहीं की तो वह छात्र मर सकता है। शिक्षक ने छात्रों के बीच लड़ाई की अनुमति दी, लेकिन यदि वे छात्रों की मृत्यु को रोक सकते थे तो उन्हें जीवित रखने के लिए भी वे जिम्मेदार थे। इस बीच कर्ण नहीं रुका। उन्होंने एक छात्र का पैर पकड़कर जारी रखा, उसे उठाया और उसे अपनी पूरी ताकत से जमीन पर प्रहार किया। हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दी और छात्र के नीचे की जमीन भी टूट गई। छात्र की खोपड़ी फट गई। उसका मस्तिष्क अब दिखाई देने लगा। कर्ण ने छात्र को जाने दिया और अपनी पूरी ताकत से उसे एक तरफ लात मारी, जिससे उसकी पीठ और पसलियां टूट गई। यह अज्ञात था किसी छात्र जीवित था या मृत्यु। आप यही चाहते थे? कर्ण फिर से चिल्लाया। फिर वह जमीन पर दूसरे छात्र के पास गया। शुरुआत में देखने वाले छात्र सो को लेकर उत्साहित थे, लेकिन वह उत्साह कुछ हद तक गायब हो ही गया। अब बात खत्म हो गई तो ये सामान्य लड़ाई होगी, लेकिन कर्ण ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। क्या उन्हें निकाले जाने का डर नहीं है? मुझे माफ करे। जमीन पर बैठा छात्र डर के मारे चिल्लाया। उसके ठीक सामने कर्ण की ठंडी आंखों में से देख रहा था। मैं ऐसा नहीं करूंगा। कर्ण ने छात्र के चेहरे पर मुक्का मारा। जमीन पर पड़े छात्र का चेहरा अंदर धसा हुआ था। उसकी खोपड़ी सामने से टुकड़ों में बिखर गई थी। छात्र के चेहरे से खून बहने लगा, जिससे उसका चेहरा पोखो जैसा दिखने लगा। देख रहे छात्रों ने गहरी सांस ली। तुम मुझे परेशान करना बंद करने के लिए क्या करोगे? क्या करना होगा? कर्ण क्रोध से भरी आवाज में चिल्लाया। इस समय वह सचमुच क्रोध से भर गया था। वर्तमान में कर्ण के दिमाग में डाकू की रात में फिर से उभर आई। उस रात के दौरान कर्ण ने कई लोगों को हत्या कर दी थी। उन्हें भागने देने के लिए उसे खुद से नफरत हो गई। उनमें से कुछ को भाग जाने देना ही उसकी कारण था कि बाकियों को मारना अनावश्यकता हो गया था। उसे उन सभी को मार देना चाहिए था, लेकिन कर्ण अभी भी पृथ्वी का एक व्यक्ति था। लोगों को मारना उसके लिए सामान्य बात नहीं थी।
हत्याओं को पृथ्वी पर राक्षसों के रूप में देखा जाता था, लेकिन करण को यह भी पता था कि उन्हें इस दुनिया में लोगों को मारना होगा। हितों के इस टकराव ने करण को तनावग्रस्त और क्रोधित कर दिया। वह उन्हें नहीं चाहता था, लेकिन उसे मारना पड़ा। उसने सभी डाकुओं को न मारकर पहले ही गलती कर दी थी। वह भी वही गलती दोबारा नहीं करेगा। पहले कर्ण ने केवल उन्हें मौत के करीब लाने की योजना बनाई थी, लेकिन वास्तव में क्रोधित होने के बाद वह योजना गायब हो गई। इस समय कर्ण वास्तव में इस छात्र को मारना चाहता था। कर्ण ने देख रेख छात्रों की हैरान आंखों के नीचे फिर से अपनी मुट्ठी उठा ली। अरे यार, क्या तुम थोड़ी देर दूर नहीं जा रहे हो? क्या आप वास्तव में निष्कासित होना चाहते हैं? क्या आप सचमुच उसे मारना चाहते हैं? कर्ण के दिमाग में डाकुओं की रात बार बार घूमती रही। उसे उन सभी डाकुओं की याद आ गई जिन्हें उसने मारा था, और उसे आखिरी क्षणों में उसकी आंखों की याद आई थी। उसकी आंखें भय और आतंक से भर गई थी। वे सचमुच डरे हुए थे, और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा था। उन्हें खेद था। जमीन पर बैठे छात्र ने अपने कुचले हुए चेहरे के माध्यम से मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की। उसकी बुझाए आंखें बंद मुंद कर घूम रही थी। उसकी आंखें कुचल दी गई थी, और वह अब कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। छात्र ने माफी मांगते हुए कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातें समझ में नहीं आई। मम्मी, करण को वह तब समझ में आ गया। वह अपनी माँ को चिल्ला रहा था। मृत्यु के समय वह अपनी माँ को चिल्ला रहा था। वह तो बच्चा ही था। वह केवल 16 वर्ष का था। जब करण ने यह सब सुना तो उसका अंदर तक कांप गया। यह तो बच्चे थे। उन्होंने केवल उन्हें चोरी करने की कोशिश की। वह अभी भी एक बच्चे को मार रहा था। एक पल के लिए करण रुक गया, लेकिन फिर उसके अंदर गुस्से का विस्फोट फट गया। मैं अब पृथ्वी पर नहीं हूँ। सहानुभूति कमजोरी है। दूसरों के प्रति भावना कमजोरी है। भावनाओं के टकराव ने कर्ण को और भी अधिक क्रोधित कर दिया। वह किसी कार्य को करने से अधिक घृणा करता था, उसे उतना ही अधिक गुस्सा आता था। वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे करना पड़ा। कान चिपकाने की आवाज, दांत पीसने की तेज आवाज कर्ण के पूरे शरीर में गूंज उठी, जिससे इसे नफरत थी। कर्ण का दिमाग खाली हो गया। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। उसे लगा जैसे इस पल ने उसका भविष्य तय कर लिया हो। क्या वह यही बनना चाहता था? क्या वह किसी बच्चे को उसके चोरी करने की कोशिश करने पर मार डालेगा? तीनों हमलावर पहले ही इस हर चीज से आहत थे, और वे बहुत लंबे समय तक, शायद हमेशा के लिए भी, किसी अन्य छात्र पर हमला नहीं करेंगे। वे रात में ठंडे पसीने से लथपथ हो उठे। हो सकता है कि वे भविष्य में जानवरों का शिकार करने का निर्णय भी न ले, क्योंकि इन दिनों उन्हें मृत्यु का गहरा भय समाना जाएगा। यही काफी था। कर्ण ने काफी कुछ किया था। मरना, कर्ण ने चिल्लाया, और फिर कर्ण ने अपना पूरी ताकत से छात्र की छाती पर मुक्का मारा। देखने वाले विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ धीमी गति से हो रहा हो। मुक्का छात्र की छाती पर लगा, जिससे मैजिक तुरंत सक्रिय हो गया। अगर वर्दी ने हमले को नहीं रोका होता तो छात्र की मौत हो गई होती। देखने वाले विद्यार्थियों को सदमा लगा। उसने वास्तव में ऐसा किया। उसने वास्तव में उसे मारने की कोशिश की थी। यह अब सामान्य नहीं था। अगर उसने इस छात्र की हत्या कर दी तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। इसके अलावा लगभग हर छात्र की पृष्ठभूमि कुछ हद तक शक्तिशाली थी, और वे परिवार बदला लेना चाहेंगे। अकेडमी की सुरक्षा के बिना कर्ण जल्द ही मारा जाएगा। आखिरकार यह किया गया। कर्ण आखिरकार छात्रों को दोबारा हमला न करने के लिए डराने में कामयाब हो गया। अधिकांश छात्र किसी पर हमला करना बंद कर देंगे यदि कोई व्यक्ति उन्हें मौत के करीब ले जाए, लेकिन ऐसा केवल उनमें से अधिकांश के लिए ही था। लेकिन वे सभी रुक जाएंगे अगर उन्हें पता चल गया कि वे वास्तव में मर सकते हैं। कर्ण ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था। कोई भी उसे अब फिर से कभी परेशान नहीं करेगा। जमीन पर मौजूद व्यक्ति अपनी माँ को चिल्लाने की कोशिश में लग गया था। जब कर्ण ने ये चीखें सुनी तो उसकी नफरत फूट पड़ी। वह बहुत पहले ही गुस्से में अपनी सूझबूझ खो चुका था। इन चीखों ने उसे बुरा लगा, और गुस्से में भरी हालत में उसने
मासूम चीखों को एक हमले के रूप में देखा। बुरा महसूस करने के कारण उसे खुद से नफरत थी और वह मैदान पर उसी आदमी से नफरत करता था जिससे उसे बुरा महसूस कराया। वह उससे नफरत करता था। करण ने फिर से अपने खून से सनी मुट्ठी उठाई। देखने वाले विद्यार्थियों के लिए समय मानो रुक सा गया। क्या सचमुच ऐसा हो रहा है? क्या वह वास्तव में फिर से हमला कर रहा था? कुछ पुराने छात्रों ने हस्तक्षेप करने के बारे में सोचा, लेकिन करण का चेहरा देखने के बाद उन्होंने इसके खिलाफ फैसला किया। वे शायद कर्ण से लड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने भविष्य का डर था। वे अब कर्ण के कार्य का अनुमान नहीं लगा सकते थे, क्योंकि कर्ण अनिवार्य रूप से एक पागल व्यक्ति बन गया था। यदि उन्होंने अब उसे क्रोधित किया तो यह संभव था कि वह वास्तव में उन्हें मारने की कोशिश कर सकता था। तो क्या फिर उन्हें वास्तव में अपनी जान जोखिम में डालनी होगी? क्या यह इसके लायक था? क्या एक छोटे छात्र के लिए अपनी जान जोखिम में डालना उचित था? खतरा बहुत ज्यादा था। वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अपनी मुट्ठी उठाने के बाद करण बिना इंतजार किए फिर से झूल गया। समय धीमी गति से चल रहा था। करण की मुट्ठी छात्र के उछले हुए चेहरे पर लगने ही वाली थी। पूरी अकेडमी में एक जोरदार कर्कश ध्वनि गूंज उठी। खून बिखरा हुआ था और करण अचानक बेहोश हो गया, क्योंकि उसके सिर के किनारे से कुछ टकराया।